गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक शेर और एक चूहा। ये दोनों कहानी आप लोग मतलब दोनों नहीं है, एक ही कहानी है। तो आप लोगों ने शायद सुना होगा, वीडियोस देखे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ के अच्छे से समझेंगे और जो जो मीनिंग्स हमारे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होंगे उसका अर्थ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लोयन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा। इस कहानी में यही दो होते हैं और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए लोयन एंड ए माउस, वहाँ एक शेर और एक चूहा रहते थे। वन डे द लोयन वॉज स्लीपिंग, एक दिन शेर सो रहा था। ठीक है, होता क्या है कि एक दिन शेर सो रहा होता है। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, चूहा उस पर खेलने लगा। ठीक है, एक दिन शेर होता है जो कि सो रहा होता है और चूहा उस पर जाके खेलने लगता है शेर के ऊपर। द माउस स्टार्टिंग प्लेइंग द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। ठीक है, तो खेलने लगता है। फिर क्या होता है कि द लोयन वोक अप, फिर क्या होता है कि वो जो होता है उसने चूहे को पकड़ लिया। एग्जैक्टली देख, वहाँ पे होता क्या है कि शेर जाग गया। लोयन वोक अप, शेर जाग गया और ही कुड अप टू द माउस एंड वॉज गोइंग टू किल। और फिर उसमें क्या करेगा आप पता है आप लोगों को, नहीं जानते ना। देखो क्या होता है, चूहे ने माफ़ी मांगी, शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया और मारने जा रहा था। ठीक है, शेर जब जाग जाता है और चूहे को पकड़ लेता है और फिर मारने जाता है, तो द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, चूहे ने माफ़ी मांगी। द लोयन लेट हिम गो। ठीक है, शेर ने उसे जाने दिया। चूहा बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो, ऐसा ऐसा काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो वो छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, तो वो जो शेर होता है वो चूहे को छोड़ देता है। फिर क्या होता है कि आफ्टर सम डेज द लोयन कोट कॉट इन ए नेट, कुछ दिनों के बाद शेर जाल में फंस गया। कुछ दिनों के बाद शेर जाल में फंस गया। द माउस कट द नेट विथ हिज टीथ। ठीक है, तो चूहे ने अपने दांतों से जाल काट दिया। अब देखो क्या होता है, अभी पूरी से फिर से बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि चूहा जो ही चूहा होता है जो आता है और जाल को काट देता है। द लोयन वॉज फ्री, और वो जो होता है शेर आज़ाद था। तो फिर आप शेर आज़ाद हो जाता है और उसके बाद होता क्या है कि ही थैंक द माउस, और चूहे को धन्यवाद बोलता है। देखो इसमें क्या होता है कि मैं पूरी बताता हूँ आपको, है तो वही है लेकिन मैं आपको उसमें पूरा खोल के समझाता हूँ कि एक शेर होता है, ठीक है, और एक चूहा होता है, दोनों जंगल में रहते हैं। शेर अपनी गुफा में सो रहा होता है। ठीक है, तो अचानक से कहीं से एक चूहा आता है, वो भटक कर चला जाता है उसके शेर के गुफा में, और शेर सो रहा होता है। तो चूहा उसको ध्यान से मतलब देख नहीं पाता है, और वो मतलब ध्यान से नहीं देखता कि वो शेर है। ठीक है, तो वो चला जाता है उसके ऊपर खेलने लगता है, और जो शेर होता है वो जाग जाता है। अब शेर जब जाग जाता है तो चूहा को मतलब वो पकड़ लेता है कि भागने नहीं देता। चूहा बहुत कोशिश करता है, भाग नहीं पाता, उसके बाद रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो। ठीक है बच्चों, तो वह जो शेर होता है वो रिक्वेस्ट करने पर, निवेदन करने पर वो उसे छोड़ देता है। वैसे छोड़ता तो नहीं, लेकिन उसे दया आ जाती है और वो छोड़ देता है। फिर वह चला जाता है, जो चूहा होता है वहाँ से भाग जाता है जाल बचा के। फिर वही चूहा जो होता है, एक बार जंगल में शेर जब खुले जंगल में टहल रहा होता है तो शिकारी आते हैं और उस पर जाल डाल देते हैं, और जाल डाल के उस शेर को बझा लेते हैं। लेकिन उस समय वो शिकारी वहाँ पे थे नहीं, सिर्फ जाल डाले हुए थे, और वो शिकारी घर चले गए थे। ठीक है, तो वो जिस शेर होता है वो बच जाता है। तो चूहा गुजर रहा होता है, तो चूहा देखता है कि शेर जो है उस जाल में बचा हुआ है। तो शेर के पास आता है चूहा, और अंदर जाने के बाद या फिर बाहर जाने के बाद, क्योंकि जो जाली थी वो बड़ी थी और जो चूहा था वो तो छोटा था, तो अंदर बाहर करके उसने जाल को काट दिया जिससे शेर जो है वह निकल जाए। ठीक है, तो उसने काट दिया और शेर जंगल मतलब उस जाली से निकल गया, जाल से निकल गया। अब वह शेर एकदम आज़ाद था। तो उसने, जो शेर होता है वो चूहे को धन्यवाद बोलता है कि थैंक यू बोलता है, और उसके बाद उस चूहे के साथ मतलब अच्छी और दोस्ती हो जाती है उसकी, फिर दोस्त एक तरह से हो जाते हैं। तो यही होता है कहानी में। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप अच्छा करोगे किसी का तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो अच्छा करना चाहिए, तो तभी हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस कहानी के जो मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आपको साइड में यहाँ पे दे दिया गया है, तो मैंने दे दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से।